बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम भारी आवाज़ों में झे, छे, ध और ढे पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, इस सफ़े पर आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ज़रा गौर से इनको देखो और पहचान के मुझे बताओ इनके नाम क्या हैं। ज़रा गौर से देखें तो ये क्या है? ये है झंडा। ये किस मुल्क का झंडा है? ये पाकिस्तान का झंडा है। इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग है, चांद और तारा है। ये हमारे मुल्क का झंडा है। ये है झंडा। ये क्या है? ये छतरी है। हम छतरी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा बारिश में जाना होता है कहीं, तो हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। और जब बहुत शदीद धूप होती है तब भी हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें सख्त बारिश से और सख्त गर्मी से महफूज रखती है। ये है छतरी। झंडा, छतरी, झंडा, छतरी। ज़रा इनकी पहली आवाज़ों को गौर से सुनिएगा। झंडा, झंडा, छतरी, झंडा, छतरी। झ, छ, झ, छ। वेरी गुड। झ झंडा, छ छतरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने याद किया। अब मुझे ज़रा गौर से देख के बताओ, तो ये जो ऊपर आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये कौन से हरूफ तहज्जी की है? इब्तिदाई शक्ल। बिल्कुल ठीक, ये जीम है। जीम के साथ जब दो चश्मी हे ने दोस्ती कर ली तो ये बन गया झे। क्या बन गया? झे। और जब चे के साथ दो चश्मी हे ने दोस्ती कर ली तो क्या बन गया? छे। छे, झे, छे। वेरी गुड। झे झंडा, छे छतरी। वेरी गुड। हमने यहाँ पर दो नए हर्फ सीखे हैं। आप भी देखें, आप हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम झे और छे से बनते हैं। अगर तो हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं तो उन्हें हम अपने क्लास में आपस में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनके नाम भी याद करेंगे। ठीक है, अब हम झे और छे को लिखना सीखते हैं। अब हम यहाँ पर झे और छे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तिदाई नुक्ता। हम यहाँ पर पहले जीम की इब्तिदाई शक्ल लिखेंगे और इसके साथ हम दो चश्मी हे को मिला देंगे। ये है झे, झे। फिर हम यहाँ पर चे की इब्तिदाई शक्ल लिखेंगे और इसके साथ हम दो चश्मी हे को मिला देंगे। ये है छे, छे, झे, छे। वेरी गुड। हमने इसको 2 से 3 मरतबा लिखना है ताकि हमें बेहतर तरीके से लिखना आ जाए। अब हम यहाँ पर झे और छे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जीम की इब्तिदाई शक्ल लिखेंगे, इसके साथ हम दो चश्मी हे को लिख देंगे। ये है झे। और यहाँ पर हम चे की इब्तिदाई शक्ल लिखेंगे और इसके साथ हम दो चश्मी हे लिख देंगे। ये है छे। आप इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल पेरें और लिखें। यहाँ पर हमें नुक्ते लगाकर दिए गए हैं, वहाँ पर हम झे और छे लिखेंगे। हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए झे लिख दिया है। अब हम यहाँ पर
सिर्फ इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करके लिखेंगे झे। जैसे ये पहले हम जीम का सिरा बनाया, फिर हमने दो चश्मी हे बनाई और नीचे एक नुक्ता। इसी तरह से आप पूरी लाइन को मुकम्मल करेंगे। अब हम छे लिखेंगे। पहले चे का सिरा बनाया, फिर नीचे दो चश्मी हे लिखे। इस तरह से हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए 6 लिख दिया। अब हम सिर्फ इब्तदाई नुक्ते को देखते हुए 6 लिखेंगे। पहले चे का सिरा बनाया जाएगा और उसके बाद हम दो चश्मी हे इसके साथ। पहले चे का सिरा और फिर हमने दो चश्मी हे लगा दिया। अब हमने इस पूरी लाइन को आपने बहुत फोकस करके कंप्लीट करना है। इस पूरे सफ़े पर हमने पहले दो तस्वीरों को देखा, उनके नामों को सोचा और उन नामों को देखते हुए हमने उनकी इब्तदाई आवाज़ों की पहचान की। जैसे कि हमने झ और छ की आवाज़ को पहचाना। उसके बाद हमने झे और छे की आवाज़ को और नाम को सीखा, उनके अल्फाज की पहचान की और फिर उनको लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ जे और छे रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ जे और छे और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ झ छ का तलफ़ुज़ जे और छे है। जे और छे पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि हमारे मुल्क के झंडे में 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। बच्चों, ज़रा यहाँ पर आपको जो 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इनको गौर से आपने देखना है और जल्दी जल्दी मुझे इनके नाम आपने बताने हैं। ज़रा सोचें, ये क्या है, ये आदमी क्या कर रहा है? बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और वो धो रहा है। और जो शख्स कपड़े धोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? ज़रा सोचो। कभी आपने सुना है? उसे धोबी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। धोबी, ये है धोबी, ये है धोबी। वेरी गुड। और ये क्या है? ये है, गौर से देखो, ढोल। वेरी गुड, ये है ढोल। धोबी ढोल, धोबी ढोल। वेरी गुड। अब ज़रा इनकी पहली जो आवाज़ें आएंगी, आप जो जिन आवाज़ों को सुनेंगे उनको आपने गौर से सुन के मुझे बताना है कि आपको पहली आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। धो बी, धो बी, धोबी ढोल, धोबी ढोल। ध ढ, ध ढ। वेरी गुड। इसकी इब्तदाई आवाज़ आ रही है आपको ध और इसकी ढ। दाल और हे, दो चश्मी हे जब मिलता है, ये सामने आपके लिखा हुआ है, दाल और दो चश्मी हे की आपस में हो गई दोस्ती और इसका नाम हो गया धे। क्या हो गया? धे। और दाल और दो चश्मी हे की आपस में दोस्ती हो गई तो इसका नाम क्या हो गया? ढे। धे ढे, धे ढे, धे ध धोबी, ढे ढ ढोल। वेरी गुड। इनसे बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे। जिन जिन चीज़ों के नाम धे और ढे से बनेगा हम उसको अपनी क्लास का हिस्सा बनाएंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अब हम धे और ढे को लिखना सीखते हैं। यहाँ पर हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दाल और इसके साथ दो चश्मी हे लिखेंगे। धे, धे, धे इसका नाम है और इसकी आवाज़ है ध। अब हम यहाँ पर दाल लिखेंगे। दाल के साथ लिखेंगे दो चश्मी हे।
ये है ढ। ढ इसकी आवाज़ है और इसका नाम है ढे। ठीक है, इसको आप 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दाल, दाल के सामने लिखेंगे 2 चश्मी हे, ध, धे, दाल, 2 चश्मी हे, ढ, ढे। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हम दाल और 2 चश्मी हे को मिलाकर लिखेंगे धे, और दाल और 2 चश्मी हे को मिलाकर लिखेंगे ढे। यहाँ पर हमें नुक्ते लगाकर दिए गए हैं, हम इसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे। हमने नुक्तों को जोड़कर लिखा है धे। अब हम यहाँ पर सिर्फ इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे धे, दाल और 2 चश्मी हे, धे। इस तरह से आप पूरी लाइन को मुकम्मल करेंगे। अब हम दाल के साथ 2 चश्मी हे लिखेंगे ढे। हमने यहाँ पर नुक्तों को जोड़ते हुए इसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए लिखा हुआ है ढे। अब हम सिर्फ इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए ढे लिखेंगे। दाल और 2 चश्मी हे, ढे। इस तरह से आप पूरे सफ़े को मुकम्मल करेंगे। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले 2 तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नामों को सोचा जो कि थे धोबी और ढोल, यानी ध और ढ की आवाज़ की पहचान की। फिर हमने धे और ढे को पहचाना, उनके नाम की पहचान की और लिखना सीखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ ध और ढ रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हर्फ ध, ढ यानी धे और ढे को और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ ध, ढ का तलफ़्फ़ुज़ धे, ढे है। ध और ढ पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि धोबी एक पेशा है, धोबी का काम कपड़े धोना होता है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से इस पूरे सबक को याद भी कर सकेंगे, समझ भी सकेंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।